क्वेश्चन नंबर 100 पे आ चुके हैं हम। माइलस्टोन की तरह है ये हमारा 216 क्वेश्चन थे टोटल, जिसमें से 100 नंबर का आज हो रहा है। तो बाकी बचे 116, कुछ दिन में वो भी खत्म हो जाएगी। 116 का आधा कितना होता है 50 और 8 58। तो नेक्स्ट 58 डेज में हमारे वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 58 डेज तो ऐसे बोल रहा हूँ 2 महीने का समय होता है, और रिचार्ज वालों के लिए तो 2 महीने से भी ज़्यादा का समय होता है। तो चलो कोई नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा 100 नंबर का। एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कीजिए। ओके, तो हम जानते हैं जब कोई धारा की दिशा में चलता है तो उसकी चाल जो होती है बढ़ जाती है, और जब धारा की विपरीत दिशा में चलता है तो चाल जो हो जाती है कम हो जाती है, और नाव समान जल में चल रहा है तो वो तो रहेगा ही। तो ये हमारा नदी है, इधर धारा बह रही है। धारा की चाल अगर हम x मान लें और नाव की चाल को y मान लें, नाव की चाल को क्या मान लें y, ठीक है। तो धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी भाई, x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स। एक काम करते हैं, नाव की चाल को x मानते हैं और धारा की चाल को y मानते हैं, क्योंकि जब विपरीत दिशा में करेंगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स से ज़्यादा अच्छा लगता है समझने में ना। तो धारा की दिशा में जो इसकी चाल होगी वो हो जाएगी x प्लस वाई, ठीक है। दूरी हमें मालूम नहीं है, लेकिन समय कुछ ले लेते हैं हम। समय ले लिया हमने कितना, t, ठीक है। अब धारा के विपरीत दिशा में आते हैं। धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, तो चाल तो कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगी इसकी चाल में से इसकी चाल घटा दो, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे समय क्या लग रहा है पता है, अब धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल तो ऑटोमेटिक इसका कम हो गया। तो चाल जब कम हो गया, स्पीड कम हो गई है, तो समय ज़्यादा लगेगा। इसको समय ज़्यादा लगेगा, तो समय कितना ज़्यादा लग रहा है, तो क्वेश्चन में दिया होता है दुगुना समय लगता है। तो समय हो गया हमारा 2t, ठीक है। तो जब हमें चाल मालूम है, समय मालूम है, चाल मालूम है, समय मालूम है, तो हमें क्या पता है, दूरी पता करते हैं। तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, तो दूरी बराबर आ जाएगा, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि x प्लस वाई इंटू टी, ये हो गया हमारा दूरी। अब यहाँ पे भी दूरी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, चाल गुना समय, तो x माइनस वाई गुना 2t, ये हो गया हमारा। अब ये दूरी दोनों दूरी तो बराबर ही है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो हमने उतना ही कवर किया है। तो जब दोनों दूरी बराबर है तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, x माइनस वाई 2t बराबर है x प्लस वाई टी के। तो t से t तो हमारा कैंसिल हो गया, बचा 2x माइनस 2y बराबर x प्लस वाई। y उधर जाएगा, x इधर आएगा, तो x इधर आके हो जाएगा 2x माइनस एक्स, और y उधर जाके हो जाएगा y प्लस 2y। तो x, 2x में से x गया, बचा x, और y में 2y जोड़ा तो 3y। तो x बटा y बराबर हो जाएगा 3/1, यानी कि 3:1 आएगा। x क्या था हमारा, x था शांत जल में नाव की चाल, और y था हमारा धारा की चाल। तो धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1। पर धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3:1 हमारा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। आ गया है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल फॉलो यू।